जय श्री राम बच्चों। आज के क्लास सबसे झकास होने वाला है। आज क्या होगा? तो आज करवा रहे हैं भूगोल में क्लास 10वीं के भूगोल के जो चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, उससे टोटल ऑब्जेक्टिव कराएंगे। कौन कौन जो एग्जाम में पूछता, सिर्फ वो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। और जो आ सकता वो सब लेकर आ गया, एकदम पूरा चैप्टर से निचोड़ कर लेकर आए हैं, ठीक। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहना, बीच में छोड़कर नहीं जाना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक हुआ। यह देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखते हैं, थोड़ा रुकिए, ले आते हैं, तुरंत लाएंगे। यह कि क्वेश्चन क्या भाई? कन्हैया जी आ जाओ रे। देखो, क्वेश्चन तो ऐसे लॉलीपॉप नजर आ रहा होगा ना। यह कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए, बिहार में फैक्ट्री उक्टरी ज्यादा नहीं है। यहाँ सब अधिकतर लोग क्या करते हैं? कृषि, कुल खेती बाड़ी करते हैं। कृषि मतलब क्या हुआ? खेती बाड़ी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन यह है कि सब्जी सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। याद रखना, वह सब्जी उत्पादन में बिहार का है जो कि तीसरा स्थान है पूरे भारत में। सब्जी के उत्पादन की दृष्टि में देखा जाए तो कैमा नंबर में बिहार है? तो तीसरा नंबर में। अगला क्वेश्चन यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। बिहार 2011 में जब जनगणना हुआ ना, तो देखा गया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ था? तो शिवहर में था। कहाँ था? शिवहर में। ऐसे तो सबसे ज्यादा बिहार की जनसंख्या कहाँ है? पटना में। लेकिन जनसंख्या घनत्व का है तो कहाँ मारना? शिवहर में। अगला क्वेश्चन है वो, यह देखो, यह कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। याद रखना, 60% क्षेत्र में बिहार में कृषि की जाती है। यानी खेती बाड़ी के प्रतिशत में था? 60%। क्या प्रतिशत हुआ? 60% के जमीन में खेती बाड़ी किया जाता है। यह देखो, यह कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। तो याद रखना, 80% जनसंख्या जो कि कृषि में लगा हुआ। सब लोग तो खेती करता है, जिसे नहीं करता, जब पट्टा चौरा जिसका अपना नहीं है पट्टा चौरा ले लेता है। न तो बाद में जब काटे उटे लोग उधार तो दूसरों को काटे चल गलो, नहीं जी। यह इनमें कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो रोहतास में ज्यादा गन्ना का उत्पादन क्या नहीं जाता। मुजफ्फरपुर तो पता है लीची लगी फेमस है। पता है कि नहीं पता है? मुजफ्फरपुर किस लिए फेमस है? लीची के लिए। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुआ? बढ़ रहा है, गिरावट हो रहा है, स्थिर है कि इनमें कोई नहीं? क्या हो रहा है? तो याद रहे, गिरावट हो रहा है। कि सबसे ज्यादा तो जूट के उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। बिहार में तो धीरे धीरे जूट के उत्पादन में कौन आ रहा है? गिरावट आ रहा है। ये अगला क्वेश्चन ये है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र क्या है? तो गंगा का दियारा क्षेत्र जो किस लिए फेमस है? तंबाकू के लिए। तंबाकू देखो कुल खाए ना जी, खैनिया और तंबाकू बोल रहा है। यह कोसी कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना को आरंभ कब हुआ था? तो याद रखना, हुआ 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। अगला क्वेश्चन यह है, गंडक गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो याद रखना, वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना का कहाँ पर हुआ था? वाल्मीकि नगर में। कहाँ पर हुआ था? वाल्मीकि नगर में। यह बिहार में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा नहर द्वारा सिंचाई होता कहाँ? रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में। एकदम ठोक देना, रोहतास हुआ कि रोहतास में सबसे ज्यादा होता। अगला ये, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। यानी कितना क्षेत्र है जहाँ पर वन का पूरा विस्तार है बिहार में? तक कितना क्षेत्र हुआ? 6,374 किलोमीटर। 6,374। अगला क्वेश्चन यह है, कुशेश्वर कुशेश्वर ना स्थान किस जिला में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान है जो कहाँ स्थित है? दरभंगा में। पूछेगा कुशेश्वर कहाँ है भाई? तो दरभंगा जिला में। कौन जिला में? दरभंगा। यह कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? तो याद रखना, वो कांवर झील है जो कि बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में वो झील है, उस झील का नाम क्या है? कांवर झील। यह देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान है जो कहाँ? पटना में। एरन बोला वो चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एरन बोला संजय गांधी जैविक उद्यान के कहा चिड़ियाघर, मैंने कुछ बोले चिड़ियाघर। यह बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो गंगा के द्रोणी में खनिज तेल मिलने की संभावना हुआ। तो ऑप्शन नंबर कहाँ मारना है? डी मारना है। कहाँ कहाँ मिलने की संभावना है? तो गंगा के द्रोणी क्षेत्र में।
यह एशिया में सबसे पुराने रेल वर्कशॉप कौन है? जो कि सबसे पुराना रेल वर्कशॉप था, तो याद रखना ये ऑप्शन मारना है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। कौन था? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप था। अगला क्वेश्चन है कि पाइराइट खनिज है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो याद रखना आधात्विक खनिज है। पाइराइट कैसा खनिज है था? आधात्विक खनिज है। आधात्विक खनिज और रखा था जिसमें धातु का गुण पाया जाता है, याद रखना होगा। यह कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इसमें सभी है जो कि सब विद्युत परियोजना बिहार में है। काटिया तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और नवीन नब्बी नगर तापीय विद्युत परियोजना सब है जो कि बिहार में मौजूद है। यह कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? याद रखना कहलगांव वाला कहाँ स्थित है? भागलपुर में। देख लो वो आदम कितना बार पूछा, जरा रगड़ धर के नहीं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है था? भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर में कहलगांव वाला है। यह काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? काटी तापीय विद्युत परियोजना है जो कहाँ वो उपस्थित है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुआ? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है काटी तापीय विद्युत परियोजना। यह बिहार में बीएचपीसी द्वारा वृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो बिहार में बीएचपीसी वाला कै गो है? तो 10 गो है। टोटल कै गो है? 10 गो। अगला क्वेश्चन है ये बुआ लो। बिहार में कार्यरत जल विद्युत क्षमता कितनी है? परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन करता है। तो याद रखना 44.20 मेगावाट इतना करता है उत्पादन। कितना? 44.20 मेगावाट। अगला यह है, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1840 में भारत के प्रथम चीनी मिल स्थापना किया गया था। कब? 1840 में। अगला क्वेश्चन देखना वही है। अगला क्वेश्चन मस्त है यह कि वर्तमान में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता बिहार में कितना है? 3.52 लाख टन। 3.52 लाख टन। पहले इससे भी ज्यादा था, अब धीरे धीरे कुछ घटल जा रहा है। निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो याद रखना कटिहार में जूट का कारखाना स्थापित है। कहाँ? कटिहार में। अगला क्वेश्चन यह है बुआ यह तंबाकू का उत्पादन में बिहार का देश का स्थान है, कैमा स्थान देश में आता है? तो घट रहा कि बढ़ रहा भाई? तो घट रहा। देश इसमें क्या हो रहा है? घट रहा, धीरे धीरे बढ़ नहीं रहा। अगला क्वेश्चन ये है चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग चीनी प्राप्त करने के लिए कच्चा माल क्या है? तो याद रखना हुआ गन्ना है। क्या है? गन्ना। अगला क्वेश्चन यह है कि यह बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो याद रखना हाजीपुर में कांच कांच के फैक्ट्री है। कहाँ? हाजीपुर में। हाजीपुर में जो कि कांच के फैक्ट्री है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? याद रखना वो मुंगेर में है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है था? मुंगेर में है। अगला क्वेश्चन यह है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप स्थित है कहाँ? जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? था जमालपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना जो स्थित है कहाँ? तो याद रखना बरौनी में। कहाँ हुआ? बरौनी में। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? था बरौनी में। अगला क्वेश्चन यह है, देखो यह कि किस नगर में कालीन तैयार होता? किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो याद रखना दाऊद नगर में। कौन नगर में? दाऊद नगर में कालीन तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो अशोक पेपर है जो कि डालमिया नगर में है। कौन नगर में है? डालमिया नगर में। अशोक पेपर मिल है जो कौन नगर में स्थित है? था डालमिया नगर में। अगला क्वेश्चन है बिहार की पहली रेल लाइन थी, कौन था पहली रेल लाइन? तो मार्टिन रेलवे लाइन जो था बिहार में सबसे पहले बिछा था ना, मार्टिन रेलवे लाइन ना जी। अगला क्वेश्चन यह है कि पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? याद रखना हुआ जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। यानी कि यहाँ से दूसरा देश भी जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय है जैसे दूसरा देश जा सकते हैं यह। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? 2। अगला यह है बुआ यह बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? 1860 से। बिहार में जो कि रेलवे की शुरुआत हुआ कब से? 1860 से। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ है? था हाजीपुर में। कन्फर्म याद रखना हुआ कहाँ है? हाजीपुर में। अगला यह है बिहार की बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है?
6283 किलोमीटर है, ये हमारा ना हुआ 6283 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो याद रखना, बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में। कहाँ है बुआ? राजगीर में। बिहार में जो रज्जू मार्ग है वो कहाँ है था? राजगीर में है। अगला क्वेश्चन देखो, यह मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल है जो किस जिला में स्थित है? मंदार हिल, हिल मतलब पहाड़ी, बांका में है। कहाँ जी? बांका में। अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान है जब महेंद्र घाट पर है। कहाँ जी? महेंद्र घाट। यह क्वेश्चन है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? 8 करोड़ से अधिक था। 2001 में जो बिहार की जनसंख्या था कितना? 8 करोड़। अभी तो 2025 चल रहा है, अभी तो गर्दा होगा ना। अगला यह 1991 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 28.63%। 28.6। कब के बात हो रहा? 1991 से 2001 के दौरान इतना का बढ़ोतरी था, 28.63 का। यह बिहार में ग्रामीण आबादी कितना है, यानी गांव में रहने वाला जनसंख्या कितना है? तो 89.5% लोग तो गाँव में रहते हैं। ज्यादा बिहार में कहाँ रहने वाला है? गाँव में रहो, ग्रामीण लोग ज्यादा हैं। अगला क्वेश्चन यह है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन है? पटना। और सबसे अधिक जनसंख्या भी कहाँ है? पटने का। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो पटना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना है। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? मध्य युग में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था जी? मध्य युग में। अगला क्वेश्चन यह है कि अविभाज्य बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन है था? टाटा नगर। कौन है? अविभाजित, यानी कि इसका भी विभाजन नहीं हुआ। डिसीजन नहीं लिया गया कि झारखंड में रहेगा कि बिहार में। ये टाटा नगर है। कौन नगर है? टाटा। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था। यह महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? याद रखना बुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कौन वृक्ष के नीचे? तब पीपल वृक्ष के नीचे। यह बिहार में प्राय कौन मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना जलोढ़ मिट्टी है। ऐसी मिट्टी में चावल की खेती ज्यादा होता है। कौन मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। अगला यह बिहार राज्य है, तो बिहार का इस प्रकार का राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। अगला यह है, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में है जो कि कई जिला है? 38 जिला है। बिहार में कई जिले हैं? 38 जिले हैं। यह अगला क्वेश्चन यह है कि कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो याद रखना नवादा। कोलकाता वाला ककोलत वाला, कोलकाता नहीं का कोलत वाला, ठंडा ठंडा पानी गिरा है जी नहीं। कुछ दिन पहले हम भी वहां से घूम के आए हैं। यह किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? याद रहे, नेपाल वाला जुड़ल है। कौन वाला जुड़ल है? नेपाल वाला। नेपाल की सीमा जो कि बिहार से जुड़ल है। यह बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकट से हुआ था? सोन नदी की उत्पत्ति किससे हुआ था? अमरकट से, अमरकंटक से। यह अगला क्वेश्चन है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन परियोजना। सबसे प्राचीनतम कौन है था? सोन परियोजना। अगला क्वेश्चन है बुआ, यह कि नवी नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नवीनगर वाला। काटी वाला था मुजफ्फरपुर में। यह निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? याद रखना बुआ, कोसी नदी को शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को शोक कहा जाता है। यह बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूर्णिया है जो कि सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है था जूट का? पूर्णिया जिला। कौन जिला था? पूर्णिया। यह निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? सोन नदी है जो कि दक्षिण बिहार, बिहार के कौन हिस्सा में था? दक्षिण में। सोन नदी। यह अगला क्वेश्चन यह है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ताप विद्युत के जो केंद्र उपस्थित है कहाँ है? बरौनी में भी, कहलगांव में भी और काटी में। कुछ इनमें कुछ हो जाएगा? सभी में। अगला क्वेश्चन यह है, चलो खत्म हो गया नहीं। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेना, ऊपर से लगता है कि ये क्वेश्चन कहीं डाउट हो गया था का, गड़बड़ा गया का जी।
रुको 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 रुको। यह ये देखिए, ये तो हो गया क्लियर था यह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का घनत्व सबसे अधिक था? याद रखना कोची शिवहर। 2011 के अनुसार हो रहा, क्या के अनुसार? 2011 के अनुसार। ऐसे पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या किसका है था? पटना का। और सबसे अधिक घनत्व किसका है था? पटने के। लेकिन 2011 में किसका था? शिवहर का था। ठीक, इसी क्वेश्चन में हमको लग रहा था डाउट कहीं ना गड़बड़ा जाता तो दिक्कत ना हो जाता नहीं। तो बता देना है कि बिहार, देखिए बिहार के सबसे छोटा जिला कौन है जनसंख्या के आधार पर? बिहार के सबसे सबसे छोटा जिला अगर जानते हो बुआ तो बता देना, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। क्योंकि अधिक वाला तो पटना है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर छोटा कौन है भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।